अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक। आज हमने पढ़ना है क्वासीमोडो पैटर्न, क्या हुआ हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है। इसमें हम जो चीजें कवर करेंगे वो सबसे पहले तो ये है क्वासीमोडो क्या है, बेसिक चार्ट पैटर्न क्वासीमोडो क्या है, इंटरमीडिएट क्या है, टाइम फ्रेम लार्ज में कैसे देखते हैं, और टाइम फ्रेम मीडियम में एमपीएल लेवल कैसे देखते हैं, इसके शेडोज क्या है, टेक प्रॉफिट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें क्या हुआ एमएल एक मुकम्मल स्ट्रेटजी है। ठीक है। अच्छा, क्वासीमोडो जो पैटर्न है ना, ये कार्टून करेक्टर हंचबैक से लिया गया है। ठीक है। और इसमें आप नोटिस करें कि इसका एक जो शोल्डर है ना, ये ऊपर है, दूसरा नीचे है। ठीक है। ये इस तरह से एक कार्टून पैटर्न है जिसकी बेस पर ना ये क्वासीमोडो नाम दिया गया है फॉरेक्स के चार्ट पैटर्न को। ठीक है। अगर आप इसके दरम्यान ऐसे लाइन खींचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसका एक कंधा जो है ऊपर है। ठीक है। ये वैसे इसके इसकी वजह से लिया गया है। ठीक है। ये एक मलेशियन स्टोरी है और वहां से इसका नाम ये दे दिया गया क्वासीमोडो पैटर्न। ठीक है। अगर आप फॉरेक्स 74 वगैरह का चार्ट देखेंगे तो उसमें इसको पहचानने में आपको ज़रा आसानी रहेगी कि क्वासीमोडो पैटर्न जो है वो इससे मिलता जुलता होता है। और अगर आप इसको चार्ट पर पहचानना शुरू कर देंगे तो आप बहुत आसानी से मार्केट्स को पकड़ सकेंगे। ठीक है, उनका कहना है ये। इसमें इस ये पैटर्न जो है हेड एंड शोल्डर टाइप भी है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो या सीधा हो तो ये क्वासीमोडो ही कहलाता है। ठीक है। इसमें इसको अगर 1 2 3 से देखें तो एक वेव इसकी ये ऊपर जा रही है। ठीक है। 2 पॉइंट तक ये गई है, फिर इसने रिट्रेस लिया है, एक 3 पॉइंट बनाया हायर लो ना, फिर उसके बाद इसने हायर हाई बना दी है। इसको देखते हुए 99% ट्रेडर जो है वो कहते हैं कि ये हायर हाई लग गई, अब प्राइस बुलिश है। लेकिन प्राइस एक 4 पॉइंट बना के नीचे आ जाती है और इस 3 पॉइंट को तोड़ देती है। इसको हम कहते हैं ओवर पैटर्न, इसको कहते हैं अंडर पैटर्न। ठीक है। सिंपली इसको देखें तो बिल्कुल आसान है कि ये वेव ऊपर गई, रिट्रेस किया, हायर हाई बनाई, फिर यहां पर थोड़ी सी रेंज करके नीचे गिर गई और इस लो को तोड़ दिया, ये और ये। अब प्राइस जब भी इधर आएगी इस 2 पॉइंट पर, यहां से हमने सेल करना है इस 2 पॉइंट से। ये इसकी सिंपल सी एक चीज है। ठीक है। लेकिन इसके काफी सारे पैटर्न बनते हैं, काफी सारी शक्लें बनती हैं, लेकिन उसका बेसिक रूल यही रहता है। अगर इसको हायर हाई और लोअर लो से पहचाने तो ऐसे होगा, प्राइस ने एक हाई लगाया, फिर प्राइस ने एक लो लगाया, फिर प्राइस ने हायर हाई बना दिया, यानी ओवर पैटर्न, यानी इसको तोड़ दिया, इससे ऊपर चला गया ना ओवर, फिर वहां से प्राइस ने लोअर लो बना दिया, इस लो से नीचे लो। तो अब ये पैटर्न मुकम्मल हो गया। अब जब भी इस हाई पर प्राइस आएगी यहां से सेल करें। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इसको इतना मुश्किल तो नहीं है। चार्ट पर कैसे दिखता है, कहीं से भी प्राइस उठी है, एक हाई बनाई, फिर लो बनाई। ठीक है, इस लो से ऊपर कहीं भी, फिर उसने न्यू हाई बना दी, फिर वापस आई और इस लो को तोड़ दिया। ठीक है। अब हम इस 2 पॉइंट पर वेट कर रहे हैं कि यहां पर हमें एफ टी आर, फ्लैग लिमिट, बेस, ठीक है, किंग मास्टर लेवल कुछ भी मिलता है लेवल, तो हम उस 2 पॉइंट पर लेवल को लगा के रखेंगे, प्राइस उसको टच करेगी, हम उसके ऊपर स्टॉप रख के कम से कम यहां तक का एक टीपी लेंगे, अगर ट्रेंड सेल का है तो सो ऑन। ये इसका छोटा सा स्टॉप होगा। और अगर आप बहुत ज्यादा सेफ ट्रेडर हैं और आपको इसके ऊपर भी कुछ लेवल मिल रहे हैं सप्लाई या डिमांड के, और ये नजदीक ही है, तो इसके ऊपर भी स्टॉप रख सकते हैं। ठीक है। अब ये H4 का ऑयल का चार्ट है, इसमें भी वही पैटर्न बना है। ये हाई थी, प्राइस नीचे आई, बेशक यहाँ रेंज किया कुछ भी किया, लेकिन ये उसने लो लगाई, फिर हाई तोड़ दी है, फिर उसके बाद ये लो भी तोड़ दिया। अब ये पैटर्न मुकम्मल है। हमें यहाँ पर ट्रेड मिले ना मिले, हम करें ना करें, वो एक अलग बात है। हाँ, लेकिन इस 2 पॉइंट के ऊपर हमें जो लेवल मिल रहे हैं, ये वाले बेस वाले एफ टी आर वाले, ठीक है, हम इन लेवल्स को लगा कर रखेंगे, जिसमें ये 2 पॉइंट हमारी एक्सट्रीम हाई होगी, इसके ऊपर 10 15 पिप ऊपर हम ये सारा एरिया सेलेक्ट कर लेंगे और इसके टच पर यहाँ से सेल कर देंगे। याद रखें ये H4 का चार्ट है, उसके बाद प्राइस वापस आई नहीं है। और एक और चीज, जब प्राइस सेल हो रही होती है उस वक्त भी अगर वो इसी तरह से अंडर ओवर पैटर्न बनाती है
तो यही पैटर्न बना बना के प्राइसेस जो है एमपीएल लेवल से सेल हो रही होती हैं, और एफटीआर और फ्लैग लिमिट से। ठीक है, पहले फ्लैग लिमिट एफटीआर को टेस्ट करती हैं, अगर ऊपर उसके कोई 2 पॉइंट है तो उसको टेस्ट करती हैं। यानी सेल जाती हुई मार्केट में भी ऐसे हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये रिवर्सल पर ही आए। ये प्राइस ऐसे ही करती है, आप 1 मिनट का चार्ट खोले, ऐसे ही गिर रही होती है। ठीक है, सारी की सारी मार्केट इसी पे चल रही होती है। और ये जो है, इसको आप कह सकते हैं कि 68 69%, 70% ऑफ द टाइम 1 मिनट 5 मिनट H1 H4 में देखें तो इससे मिलते जुलते पैटर्न बन रहे होते हैं, जिसकी बुनियादी पहचान यही है कि हायर हाई और लोअर लो ब्रेक हो, और उसके अंदर कोई एफटीआर फ्लैग लिमिट है तो उसको टेस्ट पर हम सेल करें। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये लेवल होता है इसको मैक्सिमम पेन लेवल कहते हैं, एमपीएल। इस एमपीएल पर आपको फ्लैग भी मिल सकता है, यानी ये सेल हुई। फ्लैग क्या है? एक बाय की कैंडल और इन गल्फ, ये फ्लैग लेवल है। और एफटीआर क्या है? ये सेल की कैंडल, इसके अंदर ये एक दो बाय की कैंडल, जिसके अंदर विक्स हो या ना हो, और फिर मार्केट यहाँ पर रेंज करते करते इसको ब्रेकआउट कर दे, ये एफटीआर लेवल हो गया इसका। ठीक है, और किंग मास्टर लेवल क्या है? कि एक सेल की कैंडल बनी है, दूसरी भी सेल की बन गई, और इन दोनों के दरमियान ये जो जोड़ है, ये हमारा लेवल है। छोटे टाइम फ्रेम में ये कोई बेस होगी, कोई फ्लैग होगा, कोई एफटीआर होगा। ठीक है ना? और बेस बेस का तो आपको पता ही है कि प्राइस जो है किसी भी अंदाज से किसी भी जगह पर रेंज कर रही है, और फिर उस रेंज को प्राइसेस जो है ब्रेकआउट कर देती है। ये 1 2 3 4 तरह के लेवल होते हैं जिनको एमपीएल लेवल कहा जाता है। और इसके अलावा एक और भी है, वो क्या है? वो ये है कि इस जगह पर आपको एक छोटा क्या हुआ एमएल मिलेगा, यानी ये बड़ा क्या हुआ एमएल, ये गौर करें, इसके अंदर एक छोटा क्या हुआ एमएल ऐसे, ये इसी 2 पॉइंट पर। ठीक है, तो ये 5 तरह के लेवल्स इस 2 पॉइंट पर आपको मिलेंगे। ये ही हमारा मैक्सिमम पेन लेवल है, और यहीं से प्राइसेस जो है लॉन्ग टर्म सेल होती है। और ये कहीं पर भी हो सकता है प्राइस जो है वो इस तरह करके गिर रही हो, और गिरती जा रही है गिरती जा रही है, आप भूल गए हैं, अब ये बुलिश होता जा रहा है होता जा रहा है, तो इस जगह पर जब आएगा तो वहां से फिर रिवर्स हो जाए। और इसके अंदर जो जो फ्लैग लिमिट्स हैं, एफटीआरस हैं, किंग लेवल्स हैं, बेसिस हैं, वहां से आपको सेल की ट्रेड्स मिलती जाएंगी। लेकिन प्राइसेस जो हैं जब इसको अप्रोच करेंगी तो फिर लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल मिल सकता है। और ट्रेंड कंटिन्यूएशन में भी इसी तरह ही होता है। ठीक है ना? इसमें देखें ना, ये बड़ा क्या हुआ एमएल है, 2 पॉइंट है, इसी जगह पर ये छोटा क्या हुआ एमएल है, हाई लोअर लो, हायर हाई नीचे, फिर इसका अंडर पैटर्न ये ब्रेकआउट हुआ, और साथ ये भी ब्रेकआउट हुआ, तो अब प्राइस जब भी इधर आएगी यहां से सेल हो। ठीक है ना? और ये भी हो सकता है कि एक आई बनाइज, फिर आई बनाइज, फिर आई बनाइज, फिर आई बनाइज, तो अंडर ओवर पैटर्न अगर मुकम्मल नहीं हो रहा या एक स्टॉप बीट हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और फिर वो हायर हाई बना के फिर उसने लो ब्रेक कर दी है। अब यहां पर उसने वाजे क्या हुआ एमएल बनाया, ये और फिर ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक किया। अब जब भी प्राइस इधर आएगी हम सेल करेंगे। इसमें अगर 1 2 3 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं तो छोटा सा स्टॉप है, और 1 into 3 1 into 5 रिस्क ओवर रिवार्ड आराम से मिल जाता है। ठीक है, इसको आप 15 मिनट में देखें, H1 में देखें, जिस भी टाइम फ्रेम में मिलता है आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। इवन 5 मिनट में भी आपको ये बहुत दफा ट्रेड देगा। ठीक है, और याद रखिए अगर क्या हुआ एमएल लेवल एक दफा टेस्ट हो चुका है और प्राइस अपने डेंजर जोन यानी स्लो तक आ चुकी है, तो बस आपकी ट्रेड सेटअप खत्म हो गया। प्राइस दोबारा आती है तो इसको ब्रेक कर देगी। ऐसे भी होता है कि क्या हुआ एमएल बनता है, ये प्राइस इधर आई यहां तक सेल गई, ऊपर चलेगी, वहां पर फिर कोई क्या हुआ एमएल या एफटीआर बना होगा, वहां से फिर गिरेगी। ठीक है, तो क्या हुआ एमएल अगर फेल हो जाता है तो ये सेटअप जो है अगले क्या हुआ एमएल या अगले लेवल, अगले एफटीआर, अगले फ्लैग लिमिट, अगले सप्लाई लेवल या डिमांड लेवल की तरफ जाता है। ठीक है, और एक और बात, अगर प्राइस इसको ब्रेक कर देती है और इसको इनगल्फ करके ब्रेक करती है, ठीक है, तो जब दोबारा यहां आएगी आप बाय करेंगे। यानी अगर क्या हुआ एमएल फेल हो गया तो यहां पर आपको बाय की एंट्री भी मिलेगी। सेल में आपने स्टॉप हिट कराया, ये फेल हुआ है और ये इनगल्फ हुआ है, तो यहां पर जब दोबारा आएगी तो आपको फिर मिलेगी। उसके लिए ये हाई ब्रेक होना जरूरी है, जो सबसे बड़ी हाई है, हायर हाई। ये एक इजाफी चीज, बहुत एडवांस चीज मैंने बता दी है, इसको आपने समझना है। ठीक है,
अच्छा, ये एमपीएल लेवल कहलाता है जी, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि मैक्सिमम पेन लेवल जो होता है, और ये 5 तरह के यहाँ पर पैटर्न बन सकते हैं। ठीक है, ये वही है, उसी की पिक्चर है। और ये मैं पहले भी आपको चार्ट पर दिखा चुका हूँ। और किसी भी टाइम फ्रेम में, अगर ये अब ये जीबीबी एयूडी का चार्ट है, प्राइस ने ये हाई बनाया, ये लो बनाया, हायर हाई बना दिया, अब लोअर लो बन गया है, पैटर्न मुकम्मल है। इसके अंदर एमपीएल लेवल कौन सा लग रहा है? यही है ना, लोअर लो, हायर हाई, ब्रेकआउट। अब इस लेवल को इसी 2 पॉइंट पर आपने मार्क करके रखना है, चाहे एम फाइव का चार्ट है, चाहे कोई भी चार्ट है, उसके मुताबिक ही सेटअप मिलेगा। ये यहाँ तक आप टेक प्रॉफिट ले ले जहाँ से प्राइस उठी है। चीजों को समझ रहे हैं ना? बाय में इसके बिल्कुल उल्ट होगा। बाय में क्या होगा, प्राइस ने एक लो लगाई है, हाई लगाया, लोअर लो, ऊपर गई, यहाँ पर जो मैंने 5 किस्म के लेवल बताए हैं, एफटीआर लेवल, और एमपीएल लेवल, और रेंज, और छोटा क्या हुआ एमएल, और फ्लैग लिमिट, और किंग मास्टर, इनमें से कुछ भी बन सकता है। प्राइस इस हाई को ब्रेक करे तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है बाय में भी, क्योंकि यहाँ पर लो थी, लोअर लो थी, हायर हाई थी, इसके अंदर ये लेवल है, इस लेवल पर प्राइस आएगी तो बुलिश रहेगी आप। बैक टेस्ट कीजिएगा, ये बहुत बहुत ज्यादा वर्किंग है। यहाँ पर देखिए लो बनी है, लोअर लो बनी है, यहाँ पर क्या था, फ्लैग, इनगल्फ हो गया। अब प्राइस क्या करती है, यहाँ पर टेस्टिंग करती है, एक दफा दो, तो ये लिक्विडिटी उठाने के लिए, फिर इसका फेक आउट करती है नीचे, यहां से फिर प्राइस ऊपर जाती है, कम से कम जहां से गिरी थी वहां तक आप टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, ये H4 का जीबीबी यूएसटी का चार्ट है। ये लो, लोअर लो, यहाँ पर क्या बना है, 2 पॉइंट पर, ये क्या है, एफटीआर लेवल है, प्राइस आई है, उसको टेस्ट किया और वो ऊपर चली गई। अब H4 में इतनी बड़ी ट्रेड यहाँ तक नहीं पहुंची, ये पहुंची है, अब ये ट्रेड सेटअप हमारा मुकम्मल हो गया। यहाँ पर भी आप ले सकते थे, ठीक है, दोबारा आए तो ट्राई ले ले, लेकिन अगर इसको ब्रेक कर दे और बेयरिश इनगल्फ कर दे, तो फिर इसके दोबारा टेस्ट पर सेल करना है। अगर इसको ब्रेक कर देता है इन गल्फ से, बियरिश इन गल्फ से, तो दोबारा टेस्ट पर सेल करना है। लेकिन अगर इसको टेस्टिंग कर रहा है, वीएस से बता रहा है, तमाम चीजें जो नॉलेज आपको दी है उसके मुताबिक, तो आप इसको एक दो ट्राइज दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये मार्केट है ना, ये टेक्स्ट बुक्स पर नहीं चलती। टेक्स्ट बुक आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देती है, लॉजिक्स जो है आप बैक टेस्ट करके हर पेयर के मुताबिक खुद बनाएंगे, और प्रोबेबिलिटी ज़ाहिर है कम हो जाएगी दूसरे टेस्ट पे, क्योंकि उनका कहना यह है कि अगर ये दोबारा लो लो या हाई पे दोबारा जाके वापस आए तो फिर ये फेल हो जाता है, तो फेल हो जाता है तो फिर इनगल्फ करेगा टेस्ट पर, फिर बाय या सेल उसके अगेंस्ट कर लेंगे। ये 2 पॉइंट है, ये नीचे आई मार्केट, ये 3 पॉइंट है, ये उसने हायर हाई ब्रेक कर दी, ये बना हुआ है हमारा फ्लैग। ठीक है, प्राइस उस फ्लैग को टेस्ट करती है, हम बाय कर लेते हैं। कोई भी टाइम फ्रेम हो, लाइन चार्ट में भी आपको ये नजर आ रहा है, लो लोअर लो, हाई और हायर हाई। और चार्ट पैटर्न में 2 पॉइंट, लो ब्रेक हो गई, हाई ब्रेक हो गई, प्राइस दोबारा इस एफटीआर लेवल पर आएगी, ये आपको अभी पिछली क्लास में बताया, यहाँ से बाय कर। लेकिन क्या वो एमएल पैटर्न के अंदर अगर ये है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इसका मैं आपको चार्ट बताता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम में अगर आपको वीक वाली कैंडल मिल रही है, एक उसके अंदर कैंडल्स हैं, वो भी चलेगी, और दूसरी भी वीक वाली कैंडल बन गई जिसने हाई बना, दो आप थ्रस्ट आ गई है, ठीक है, दो वीक वाली कैंडल आ गई है, तो ये क्वासीमोडो पैटर्न है। ठीक है, ये छोटे टाइम फ्रेम में क्वासीमोडो बन रहा होगा, यानी ये हाई, ये लो, ये हायर हाई, ये लोअर लो, अगली कैंडल नीचे आएगी, और फिर इसी 2 पॉइंट पर टेस्ट होगा। यानी वीकली में, डेली में आपको इस तरह से पिन मिल रही है दो इकट्ठी, उनके दरमियान भी पिन है, दरमियान में उनके मिडल में भी पिन है, बेशक मिडल में कैंडल्स हैं, इग्नोर की जा सकती है, इन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, वो कुछ ना कुछ आपको हिंट देगा। तो ये 2 पॉइंट रहेगा हमारा, ये क्वासीमोडो है, प्राइस इधर गई थी, इधर आई थी, फिर इधर गई थी, फिर इधर उसने क्लोजिंग दे दी, अगली कैंडल अगर नीचे आती है तो और कंफर्म हो गया, अब इस पॉइंट पर दोबारा आएगी और सेल हो जाएगी। यानी ये चार्ट पैटर्न है ना, कैंडल पैटर्न, जिसको देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि
छोटे टाइम फ्रेम में क्वासीमोडो होगा। ये देखे ना, ये हाई हायर हाई, इसके अंदर कैंडल्स वगैरह है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये लो ब्रेक हो गया। अब प्राइस जो है इसी के अंदर टेस्टिंग करेगी और सेल हो जाएगी। छोटे टाइम, ये वीकली है। डेली में आया तो क्या बन रहा है, हाई लो हायर हाई, क्वासीमोडो पैटर्न, लोअर लो, प्राइस दोबारा आई। यहां से हमने सेल किया, फर्ज करें नजदीक स्टॉप था, ये हिट हो गया, लेकिन अब थ्रस्ट बनी है, दोबारा एंट्री ले ले। स्टॉप लॉस हिट भी अगर बहुत करीब रखा हुआ है तो फिर एंट्री ले ले, कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर ये इसको इनगल्फ करके ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये फेल होगा, और फिर प्राइस इस हाई को अगर तोड़ेगी तो दोबारा इधर टेस्ट करके बुलिश हो जाएगी। वो एक एडवांस चीज है। लेकिन अभी ये इन पिन की वजह से हमें छोटे टाइम फ्रेम में क्वासीमोडो मिल गया, और डेली में यहाँ से प्राइसेस दोबारा वापस फिर नहीं आए। बड़े टाइम फ्रेम में इस तरह का पैटर्न मिलता है तो बहुत ज्यादा वर्किंग होता है। ठीक है, और छोटे में भी मिले तो उससे छोटे में चले जाएं फिर। ठीक है, ये देखें, ये पिन बनी, अगली उससे हायर हाई बन गई, ठीक हो गया। अब छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, हमें ये क्वासीमोडो लग रहा है। हम अब ये बड़ा टाइम फ्रेम है, छोटे में चले जाते हैं। छोटे में हम चले गए टाइम फ्रेम में, वो अगर वीकली था तो हम डेली में आ गए। डेली में हमने देखा हाई लो हायर हाई, और इसके अंदर ये एमपीएल लेवल, और ये फॉरेन टेस्ट हो गया, प्राइसेस ये जाओ वो जाओ। ठीक है, बाय का तो ये भी मैंने आपको बताया। हाँ, एक और चीज, बुलिश या बेरिश इनगल्फिंग भी क्वासीमोडो होता है। जैसे ये बेरिश इनगल्फिंग है, ये बाई कैंडल है, ये सेल की, इसमें ये हायर हाई भी है, लोअर लो भी है। इस तरह की इनगल्फिंग मिलती है तो वो भी क्वासीमोडो है। कहीं भी बीच ट्रेंड में, टॉप पर बॉटम पर क्या हुआ था, यहां से प्राइस गई थी यहां तक, फिर उसने क्लोज दिया यहां पर, फिर उसने हायर हाई बनाया, फिर उसने लोअर लो बना दिया। अब ये इसका 2 पॉइंट है। ठीक है, अगर बियरिश इनगल्फिंग है तो ये भी क्वासीमोडो पैटर्न है। अगर बुलिश इनगल्फिंग है जिसमें लोअर लो हायर हाइज मिल रही हैं तो ये भी क्वासीमोडो है। कैसे, प्राइस ने ये लो बनाया ना, इसको हम ऐसे देखते हैं, ये लो, इधर क्लोज, लोअर लो हायर हाई। अब ये इधर आएगी मार्केट, यहां से बाय करेंगे, यानी बुलिश या बेयरिश इनगल्फिंग में इस एरिया का टेस्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और यही हमारा ट्रेड सेटअप होता है। ठीक है, समझ गए आप, ये बेयरिश इनगल्फिंग है तो इसमें लो, लोअर लो मौजूद है। अगर आप बहुत ही, ये देखें, ये लो है, यहां पर क्लोज हुई, ये लोअर लो है, ये हाई है, प्राइस इधर आई, फिर इधर से बुलिश। समझ रहे हैं आप, ये भी जनाब बुलिश इनगल्फिंग। इसके टारगेट के लिए आपको ये जहां से प्राइस उठी है ना, मतलब यहाँ पर क्वासीमोडो पैटर्न बना के ये दोबारा उस लेवल तक जा रही है तो उसका टारगेट ये आप रख सकते हैं, यानी डेंजर जोन जहां से प्राइस उठेगी। वो क्या कि ये और प्राइस यहाँ पर, ये नीचे आई, अब यहाँ से उठी है यहाँ तक तो ये पहला टारगेट, जैसा कि मैं बता चुका हूँ।
ठीक है, उसके बाद अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन है तो प्राइस मजीद नीचे चली जाएगी, या पिछली को रेजिस्टेंस पे रख लें, पिछले किसी फ्लैग तक रख लें। कम से कम 1/2, 1/3 रिस्क ओवर रिवार्ड इसमें जरूरी है। ठीक है, जितने भी सप्लाई डिमांड के चीजें हैं, अगर वो नहीं आप लेते तो फिर फायदा को नहीं, उसमें छोटा सा तो स्टॉप होता है। 1/5 तक भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रेंड का नहीं पता, किसी चीज का नहीं पता, तो FTR फ्लैग लिमिट्स बेसिस पर आप 1/1.5 भी फिक्स कर लेना, फिर भी आप कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मुझे फिर ये इसकी वीडियो सेंड कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। और जो चीजें मैंने भेजी हैं आपको ट्रेड प्लान की, ठीक है, ट्रेड प्लान जो है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रेड प्लान के बगैर आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपने देखनी है वो ट्रेड प्लान है। ट्रेड प्लान, उसको आप फाइल को तफसील से देखें, उसको पढ़ें। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, गूगल पर जाकर उसका तर्जमा करें, किसी से करवा लें। वो ट्रेड प्लान आपने लाजमी लिखना है। ठीक है, ट्रेड प्लान के बगैर आप ट्रेडर कभी नहीं बन सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ताजर बनना चाहते हैं ट्रेडर, और आपका कोई प्लान ही नहीं है कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, किस पेयर पर करना है, किस टाइम फ्रेम पर करना है, कितने पेयर्स पर काम करना है, और किस टाइम पे करना है, किस सेशन में करना है, न्यूज में क्या करना है। ये सारी चीजें आपने स्ट्रेटजी से बैक टेस्ट की हुई होनी चाहिए। और फिर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, अपने स्वाट एनालिसिस करें। ठीक है, और अपना 1 साल का गोल क्या है, 3 साल का गोल क्या है, ये सारी चीजें अगर आप नहीं करेंगे, ट्रेड प्लान नहीं बनाएंगे, तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते, आप कुछ भी कर लें। रिस्क रिवार्ड रेशियो कम से कम, अगर आप $10 का रिस्क लेते हैं तो आपको $15 टेक प्रॉफिट फिक्स लेना चाहिए, या $20। अगर आप ये फिक्स रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं रखते, ठीक है, तो फिर भी आप कामयाब नहीं हो सकते। वहां $10 दे के आप 30 भी ले सकते हैं, ये तो आपकी स्ट्रेटजी पे मुनसर है ना। आपने बैक टेस्ट में क्या सीखा कि ये बाय ट्रेंड में, सेल ट्रेंड में, इस पेयर में, इस टाइम फ्रेम पर आपको पिछले 400 चार्ट्स में क्या दिखा रही है कि आप कितने परसेंट एक एवरेज प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी मैनेजमेंट 1% या ज्यादा से ज्यादा 2.5% रिस्क ले सकते हैं आप एक ट्रेड में, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, फिर लास्ट ट्रेड जर्नल है। फिर ट्रेड जर्नल है, जो भी ट्रेड आपने करनी है उस ट्रेड जर्नल को पढ़ें, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, आपने फिलिंग करनी है। वो तमाम ट्रेड्स आपने लिखनी है। आप लिखेंगे तो 100 या 20 या 10 ट्रेड्स के बाद आप लास्ट ट्रेड जर्नल को देखेंगे, जो ही लॉस हुआ आपने उसमें लिख दिया, आप भूल गए लॉस हुआ था, कि परेशान नहीं हुए, क्योंकि आपने लिखा हुआ है लास्ट ट्रेड जर्नल में। उसको बाद में जाके देखेंगे, हफ्ते बाद या ट्रेड क्लोज करने के बाद, ट्रेडिंग डे क्लोज करने के बाद, कि यार इसमें मैं लॉस किया था, वो मैंने लिख लिया है, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया, आप उसका तज्जिया करते हैं लॉस क्यों हुआ था। 10-20 दफा आप अपने लॉस को देखेंगे, ट्रेड प्लान में गलती की वजह से हुआ, ट्रेड जर्नल आपने लिखा हुआ है, आपने उसमें कोई गलती की, लास्ट ट्रेड जर्नल आपको बता रहा है कि क्या गलतियां थी आपकी 10 ट्रेड के बाद, 20 ट्रेड के बाद। आप उन गलतियों को छोड़ देंगे, और जो विनिंग ट्रेड्स हैं, विनिंग सेटअप्स हैं, विनिंग पैटर्न्स हैं, आप उनको लेके चलना शुरू हो जाएंगे। तो ट्रेड प्लान, लॉस ट्रेड प्लान और ट्रेड जर्नल, ये चीजें आपने लाजमी उन फाइल्स को देखना है। और उसके साथ सपोर्टिंग जो है किताबें भी मैंने भेज दी हैं, उन किताबों को पढ़ के आप समझ सकते हैं कि ट्रेड प्लान क्या होना है। वैसे उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है ना, वो ट्रेडिंग का 80% है। अगर आप दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी सीख लें, आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है, आप अपने ट्रेड प्लान पर अमल नहीं कर रहे, तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते कभी। ठीक है, आज आप अमल कर लें, 10 साल बाद अमल कर लें, ट्रेडर आप तब भी बनेंगे जब आप अपना ट्रेड प्लान बनाएंगे अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक जो आपने सीख ली है, और लास्ट ट्रेड जर्नल लिखेंगे और ट्रेड जर्नल लिखेंगे, तो खुद ही आपके अंदर डेवलपमेंट आएगी, आपकी साइकोलॉजी खुद ही सही हो जाएगी। किसी बंदे ने आके सही नहीं करानी। कोई दुनिया की ताकत आपको ये नहीं कह सकती कि आप जो सोच रहे हैं वो ना करें, ये करें, वो इस आपने नहीं माननी। आप खुद अपना प्लान बनाएंगे, खुद ट्रेड जर्नल लिखेंगे, खुद लॉस ट्रेड जर्नल लिखेंगे, अपनी गलतियों से खुद सीखेंगे, और अपने ट्रेड प्लान में भी अमेंडमेंट करके उसको सही करेंगे। इसके लिए स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट, ठीक है, वही बताएगी ना।
कि आपने रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या रखनी है, कौन से पेयर पे, कौन से टाइम फ्रेम पे कैसे काम करना है। मनी मैनेजमेंट आपको बता दिया, 1% या 2.5% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। 2 या 3 क्लासेस और रह गई। ठीक है। आप बहुत बेचैन हुए हैं, आपने कभी बैक टेस्ट किया है जो मैंने आपको बताया? अगर 2 क्लासें रहेगी तो आप क्या करेंगे? 10 रहेगी तो आप आपने काम करना है, ये जल्दबाजी कुछ भी नहीं होती। आराम से बैक टेस्ट करें। ठीक है। नॉलेज जो जितना मिल जाए उतना कम होता है। खैर, आपकी मर्जी है। तो ये 3 फाइल्स मैंने दी हैं, यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। इसी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे आपने खुद अमल करना है। ट्रेड प्लान बना के मुझे भेजें, उसको पढ़ें, अपना ट्रेड प्लान बनाएं, मुझे भेजें, मैं देखूंगा। और कोई सवाल है उनके मतलब तो मुझे करें, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है। अल्लाह हाफिज।